वैसे तो उन परम पिता परमात्मा के लिए उनके सभी भक्त एक समान ही हैं और भगवान अपने भक्तों में कोई अंतर नहीं करते। परंतु फिर भी आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में किन भक्तों का प्रमुखता से वर्णन है। इस वीडियो में हम ऐसे ही 7 भक्तों के बारे में आपको बताएंगे जिनकी भक्ति से स्वयं भगवान भी विस्मित हो गए थे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ध्रुव महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। परंतु महाराज सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। दोनों रानियों से एक एक पुत्र थे। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन उत्तम पिता की गोद में बैठे हुए थे। ये देख उत्सुक होकर ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठ गए। सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद से खींचकर उतार दिया और उससे बोली, इस गोद और सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। ये सुन ध्रुव बहुत दुखी हुए और अपनी माता से रोते हुए सब कह सुनाया। माता सुनीति इस घटना से बहुत दुखी हुई। तब ध्रुव उठकर खड़े हो गए और प्रण लेते हुए बोले, माँ, मैं अपने प्रयास से वो स्थान प्राप्त करूंगा जो पद पिताजी को भी न मिला हो। इसके बाद वह वन की ओर चले गए और बाल्यकाल में ही कई मुनीश्वरों को अपना गुरु बनाकर घोर तपस्या से आत्मत्याग प्राप्त कर लिया और उन्हीं महर्षियों के कहने पर उन्होंने मधु नामक वन में जाकर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ कर दिया। अंततः भगवान विष्णु वहां पधारे और ध्रुव से बोले, तू वर मांग। तूने संपूर्ण ब्रह्म विषयों से उरक्त होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। ध्रुव बोला, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। श्री भगवान बोले, अरे बालक, पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था। तूने तब भी अपनी भक्ति से मुझे संतुष्ट किया था। इसीलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है वो स्थान तुझे अवश्य मिलेगा। मार्कंडेय ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला, एक ऐसा पुत्र जो बुद्धिमान एवं धर्मपरायण हो किंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की हो, या फिर एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु तो बहुत होगी पर वो दुष्ट स्वभाव वाला होगा। तब उन दोनों ने पहले विकल्प को ही चुना। मार्कंडेय के 16 वर्ष होते ही उनके माता पिता उदास हो गए और उन्होंने मार्कंडेय को भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। इस पर मार्कंडेय मुस्कुराए और अपने माता पिता से कहा कि वे आशा न खोएं। उन्होंने तब समुद्र तट पर जाकर रेत से भगवान शिव का लिंगम बनाया और एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करने लगे। तब वहां यमदेव के 2 दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय के ध्यान की शक्ति इतनी तीव्र थी कि यम के दूत उनके निकट भी न आ सके। इससे क्रोधित होकर यम स्वयं मार्कंडेय जी को लेने आए। उन्होंने मार्कंडेय की गर्दन में अपना पाश डालकर खींचा। उस समय मार्कंडेय पीड़ा से असह्य होकर रोने लगे। अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देखकर भगवान शिव उस लिंगम से वहां प्रकट हो गए और अपने त्रिशूल से यमदेव को भेद दिया। समस्त देव डर गए। उन सब ने भगवान शिव से यमदेव को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की, परंतु भगवान शिव ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब मार्कंडेय ने स्वयं भगवान शिव से यमदेव को क्षमा करने की गुहार लगाई। तब भगवान शिव मुस्कुराए और यमदेव के मृत शरीर में प्राण डाल दिए। भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया था। प्रहलाद विष्णु पुराण के पहले अंश के 17वें अध्याय के अनुसार पूर्व काल में हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया। उस समय हिरण्यकश्यप की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उसका प्रहलाद नामक एक पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास पहुंचा। वहां हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोला, वत्स, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित हैं, वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। जो आदि अंत से रहित, अजन्मा और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के अंतकर्ता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुन दैत्यराज ने क्रोधित होकर प्रहलाद के गुरु से कहा, रे दुर्बुद्धि, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है।
वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। हिरण्यकश्यप बोला, अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो, ये तो अपने कुल के लिए ही अंगार रूप हो गया है। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का वध करने का कई बार प्रयास किया, परंतु प्रहलाद की अपने प्रभु के प्रति भक्ति इतनी अटूट थी कि वह हर बार विफल हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिम्हा जी का अवतार धर उस दुष्ट का वध कर दिया था। नंदी। शिव पुराण के क्षत रुद्र संहिता 6 अध्याय के अनुसार शिलाद मुनि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया। वह बोले, मैं आपका अयोनिज पुत्र बनकर जन्म लूंगा। कुछ समय उपरांत पाल रूप नंदी जी शिलाद मुनि जी के शरीर से उत्पन्न हुए। एक समय वरुण नामक मुनि नंदी को देखने आए और उन्होंने शिलाद मुनि को बताया कि आपके बालक की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष बची है। ये सुनकर शिलाद अत्यंत दुख से भर गए और रोने लगे। ये देख नंदी बोले, मैं भगवान शिव की आराधना से मृत्यु को दूर भगा दूंगा, आप चिंता न करें। ये कहकर नंदी ने वन में जाकर घोर तपस्या करनी आरंभ की। उनकी दुष्कर तपस्या से अभिभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और नंदी से मनोवांछित वर मांगने को कहा। उनके ये वचन सुनकर नंदी उनके चरणों में गिर पड़े और पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तब शिवजी बोले, हे वत्स नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु का भय कैसा? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। भगवान शिव बोले कि तुम और क्या चाहते हो? तब नंदी बोले, प्रभु मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तत्पश्चात भगवान शिव जी ने नंदी को अपने गणों का अधिपति बना दिया। नारद। देव ऋषि नारद श्री हरि के कितने बड़े भक्त हैं, इसका वर्णन हमने अपने पिछले वीडियो में बड़े ही विस्तार से किया है। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी उत्पन्न हुए। वे श्री हरि की भक्ति में उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उनके नाम पदों का कीर्तन करने लगे। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। हनुमान। उत्कृष्ट भक्ति के पर्याय श्री हनुमान जी ने कभी अपनी मुक्ति नहीं चाही। प्रभु श्री राम के ये श्रेष्ठतम आराधक राम नाम की सेवा में अभी भी लीन हैं। जहाँ जहाँ पूर्ण भक्ति भाव से श्री राम का नाम लिया जाता है, वे वहाँ अवश्य उपस्थित रहते हैं। प्रभु श्री राम ने जब इस पृथ्वी को त्यागने का मन बना लिया था और जब वे अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रहे थे, उस समय उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम तो अपने जीवन के लिए पूर्व में ही निश्चय कर चुके हो, सो देखना अपनी उस प्रतिज्ञा को कहीं वृथा मत कर डालना। हे वानरराज, जब तक इस लोक में मेरी कथा का प्रचार रहेगा, तब तक तुम हर्षित होकर मृत्यु लोक में ही वास करना। उस समय हर्षित होकर हनुमान जी श्री राम से बोले, हे भगवान, जब तक इस पृथ्वी तल पर पवित्र करने वाली आपकी कथा का प्रचार रहेगा, तब तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। भगवान विष्णु और भगवान शिव। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही पर ब्रह्म परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। अलग अलग रूपों में भगवान ने अलग अलग लीलाएं की हैं ताकि हम उसे सरलता से समझ सकें। दो अलग रूपों में अभिव्यक्ति होने पर भी ये दोनों परस्पर उपासक, प्रशंसक एवं परम सखा हैं। भागवत पुराण स्कंद 4 के अध्याय 7 में भगवान श्री हरि कहते हैं, जो मैं इस संसार का प्रधान कारण, आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा उपाधि से रहित हूँ, वही ब्रह्मा और शंकर हैं। वही मैं अपनी गुणमयी माया का आश्रय लेकर इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करता हुआ क्रिया के अनुरूप नाम धारण करता हूँ। हम तीनों में कोई भेद नहीं। जो हमें भेद पूर्वक देखता है वह मूर्ख है। रामचरितमानस में श्री हरि कहते हैं कि जो शिव से द्रोह रखता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता है। हरिवंश पुराण के अनुसार रुद्र के परम देव विष्णु हैं और विष्णु के परम देव शिव हैं। एक ही परमेश्वर दो रूपों में व्यक्त होकर सदा समस्त जगत में विचरते हैं। जय श्री हरि, जय शिव शंकर। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।